पार्ट 2 में आपका स्वागत है। रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का रासायनिक अभिक्रिया का। एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। ओके। और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। ओके। तब यह किस प्रकार की रिएक्शन है? तो अपघटन रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन? अपघटन। ओके, यानी टूटता है। फिर से सुनिएगा। एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर, ओके, रवादार कोई पदार्थ है, उसको गर्म करते हैं तो दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। भूरे रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की रिएक्शन है? तो अपघटन का प्रक्रिया है, यानी टूटने का प्रक्रिया है। ओके। अपघटन होती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का है। कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ओके। तो बनने वाला किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया होती है तो बुझे हुए चूना प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना का। ओके। जब पानी रहेगी तभी ना बुझ जाएगा। ओके, पानी ज़्यादा रहेगा तो बुझ जाएगी। CaOH का होल 2। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य समूह क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है, तब क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। फिर से सुनिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड के एक तत्व को या समूह को कोई अन्य समूह में प्रतिस्थापित कर दे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जाएगा। ओके, कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जाएगी। तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। ओके, इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन, हिंदी में संक्षारण। तांबे के वस्तुओं पर देखे होंगे हरा हरा परत जम जाता है। ओके, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ओके। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कहीं क्या होता है? अन्य या समूह में प्रतिस्थापित कर दें। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe के साथ Fe2O3 को अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं या CuSO4 को कॉपर के साथ फेरस के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर को निकाल देगा और फेरस सल्फेट बना देगा, तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दिए हैं आपको हम। नेक्स्ट है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे क्या कहते हैं?
उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, वैसी अभिक्रिया यानी रिएक्शन में एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाता है। यानी एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये तब इसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहला जाएगी। उपचयन अभिक्रिया कहला जाएगी, अगर रिडॉक्स रहता तो रिडॉक्स से मारते। ओके, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको रिडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। ओके, वैसे अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती यानी हीट निकलेगी, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस पोटासियम आयोडाइड के विलयन से अभिक्रिया करके पोटासियम क्लोराइड यानी KCl और आयोडीन का निर्माण करती है, आयोडीन बाहर कर देती है। ठीक है, पहले पोटासियम आयोडाइड है यानी Ki है, से अभिक्रिया करके क्लोरीन KCl बनाती है, आयोडीन बाहर करती है। यह प्रक्रिया की अभिक्रिया क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एगो में कंपाउंड रहेगा एगो में एलिमेंट रहेगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे कंपाउंड और एलिमेंट, तब बन जाएगा क्या, वही कंपाउंड और एलिमेंट ही बनेगा। ठीक है, लेकिन चेंज कर देगा, एक को निकाल देगा, एक को जाके सट जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करना है, ये कौन सा, देखिए बताए थे कि अगर दो कंपाउंड हो, देखिए ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड कंपाउंड आपस में रिएक्शन करती है, तो बताए इसका आयन आपस में चेंज करता है, आयन की वजह से कंपाउंड आपस में चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, और AgCl निकल जाएगा, देखिए AgCl बन गया इधर, ठीक है, NO3 बन गया, तो ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी आएगी तो बोलिएगा कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करती है, या यानी आयंस का ट्रांसफर होता है, फिर कंपाउंड बनता है, लेकिन अलग तरीके से बनता है। ठीक है, आपस में शेयर कर लेती है, बदल लेगा कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट। ओके, तब अब बनेगा तो कंपाउंड है लेकिन एलिमेंट चेंज कर लेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जाएगी। नेक्स्ट है, हिंदी में द्विविस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण मैंने ऑक्सीडेशन, अपचयन मैंने रिडक्शन। ठीक है, एक में इंग्लिश डाल दिया है, हिंदी डाल दिया है, नहीं तो उपचयन कहलाता, दोनों होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होती है। ओके, किसमें होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनती है, MgO बनती है, MgO बनती है, 2 कॉमन कर दिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए मेटा एलिमेंट एलिमेंट है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यही ये कंपाउंड रहता है, अगर एक एलिमेंट ही मिलता तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, आपको बताएंगे आगे एग्जांपल लेकर के। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहा जाएगा। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग क्या होता है, बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वियोजन में टूटना यानी अपघटन जिसको कहते हैं, करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, ठीक है, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है गर्म करने पर, इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ओके, ये किसका भी रिएक्शन है, क्या कहलाता है भले, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। ठीक है,
आर नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर तो डिस्प्लेसमेंट भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन घट जाएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, यानी अपचयन, उपचयन नहीं अपचयन कल आ जाएगी। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दीजिएगा तो कॉपर अलग हो जाएगी और वाटर निकल जाएगी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को वाटर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, कॉपर अलग और हाइड्रोजन वाटर अलग। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करना से क्या होगा, कॉपर निकल जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया MgO को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होती है, मैग्नीशियम प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। देखिए ये जो है आपका कौन सा रिएक्शन है, देखिए लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा किस में बढ़ा है, इसमें तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO का बात कर, अब बुझा हुआ रहता तो सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता। बुझा हुआ चूना का चुनाव लिखा हुआ, चूना का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। नेक्स्ट है कौन सा एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। दोहरी विस्थापन का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों कंपाउंड होना चाहिए और आपस में नेक्स्ट कंपाउंड वो भी कंपाउंड ही बनेगा, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी कंपाउंड ही होगा, लेकिन आपस में बदल जाएगा कुछ। देखिए K2SO4 है, अब BaCl2 रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगी, KCl बन जाएगी, KCl बन गया, अब BaSO4 हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, पोटासियम सल्फेट K2SO4 रिएक्ट किया किससे, BaCl2 से। ठीक है, तब बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। नेक्स्ट है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना, इसके लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन ठंडा होती है, सड़ने से बचेगा, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, पेशाब का महकना अमोनिया के कारण होता है, लेकिन पेशाब में यूरिया होती है याद रखिए, लेकिन महक किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, स्वतः दहन है यानी उष्मा क्षेपी। देखते हुए जब सांस छोड़ते होंगे तो नाक के पास हाथ रखिएगा तो गर्म हवा लगेगा, तो उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी का मतलब हीट देना। ठीक है, एक्सोथर्मिक कहा जाता है इंग्लिश में। उष्मा क्षेपी संयोजन को कॉम्बिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, भले इंडोथर्मिक, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, इसको रिडक्शन। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया में। ओके, वियोजन अभिक्रिया से क्या होती है, किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो क्या कौन सा रिएक्शन होगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी अपघटन हो जाता है ना, टूटने लगता है, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, तो छोटे छोटे टुकड़े बोल रहा है टूटना, छोटे छोटे, वियोजन का मतलब ही होता है छोटा छोटा टुकड़ा। नेक्स्ट है दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करेगा, देखिए कॉपर को हटा देगा, FeSO4 के साथ, सॉरी FeSO4 करें, FeSO4 बनेगा, कॉपर निकाल देगा, कॉपर सल्फेट के साथ फेरस रिएक्ट करेगा तो कॉपर निकाल देगी। ठीक है, FeSO4 बनेगी। अगर रिएक्शन पूछेगा तो कौन सा रिएक्शन है पता है आपको, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का नाम पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉपर निकाल दिया। नेक्स्ट है वह अभिक्रिया यानी रिएक्शन दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर, ऑक्सीकारक वो होता है। ठीक है, जैसे MgO का रिएक्शन करना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा,
ठीक है, दो या दो से अधिक है, ऑक्सीकारक है, दोनों ऑक्सीकारक है, MgO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर एकल उत्पाद बनता है। एकल उत्पाद कौन हो गया? मैग्नीशियम हो गया, Mg या कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। अच्छा सॉरी, कार्बन के साथ से सल्फर रिएक्ट करती है प्लस हीट भी रिएक्ट करती है, तो हीट जो जुड़ रहा है तो इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक, वो जोड़ेगा अपने अंदर रखेगा। ठीक है, तो ये क्या, सबसे पहले ये संयोजन भी हो रही है, ठीक है, जुट रही है, हाँ। तो क्या, कार्बन सल्फेट बन गया, ठीक है, सी एस टू बन गया, और साथ ही साथ ये 3 नंबर बोला उष्मा शोषी, यानी हीट ले लिया, तो उष्मा शोषी कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं इसको। ओके, इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, बाहर निकालने का उष्मा छेपी को। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। पृथ्वी से क्या करेगा? जल ग्रहण, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और क्लोरोफिल सूर्य ले लेता है सूर्य की रोशनी, तब भोजन तैयार करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? फोटोसिंथेसिस कहलाता है, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है? ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी लाइट केमिकल रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है दी गई अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन है? देखिए, दोनों कंपाउंड है, फिर कंपाउंड बन गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यही बताए थे आपको डिफिनीशन में कि दोनों कंपाउंड रहेगा, फिर कंपाउंडे बनेगा, लेकिन स्थान चेंज कर देगा। BaCl2 और Na2SO4 बना है, Na2SO4, तब क्या हो जाएगा? BaSO4 बनेगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। नेक्स्ट है द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होता है? आयोनिक कंपाउंड के बीच है द्वि विस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बोले बताए थे। आयोनिक कंपाउंड के बीच में होगा, दोनों कंपाउंडे होगा, ठीक है, आयन चेंज करने कर जाता है बस। नेक्स्ट है पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। पुताई की गई जो दीवार है उसके बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देने पड़ती है, क्या दीवार है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। यह किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, फिर से सुनिएगा। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है जल को त्याग दे देगा और रंग बदल देगा, ठीक है, काले रंग का हो जाता है। यानी ये कौन सा अभिक्रिया? बी योजन अभिक्रिया। बी योजन का मतलब होता है त्यागना, बी योजन का मतलब त्यागना, यानी दूर हट जाना। ठीक है, ओके। बी योजन, योजना मतलब साथ प्लान करना, और बी योजन मैंने अलग हट जाना, यानी प्लान नहीं करना। ऐसे भी याद रख सकते हैं बी योजन का मतलब। ओके, नेक्स्ट है इस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के लिए दो यौगिकों के बीच या तो बॉन्ड का चेंज होगा या आयन का चेंज होगा। विनिमय, विनिमय का मतलब बदलना, ठीक है। भी तो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया ही दिख रहा है, देखिए, CaO प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना है, अब वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो बुझा हुआ चूना बन गया, वाटर का लेवल बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। हालांकि वाटर का हाइड्रोक्साइड वाटर में ही आयन होता है ना, पता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज करेगी। यह कौन सा अभिक्रिया? संयोजन के साथ साथ उष्मा छेपी, देखिए उष्मा ऐड किया हुआ, ऐड ऐड का मतलब है
प्रोडक्ट में पर ऐड किया हुआ, अगर रिएक्टेंट में रहता तब ये उष्मा शोषी होता है, लेकिन क्या किया, प्रोडक्ट में किया है तो ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक कहला जाएगा। और साथ ही साथ संयोजन कॉम्बिनेशन भी कर रहा है वाटर ए के साथ। इसको बुझा हुआ चूना कहेंगे, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। नेक्स्ट है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह किस प्रकार का रिएक्शन है। तो संतुलित अभिक्रिया, फिर से सुनिएगा, देखिए समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, बाएं और दाएं दोनों प्रकार के प्रत्येक परमाणुओं के बारे में गौर करिएगा। परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, तब यह किस प्रकार का बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। जैसे Mg के साथ O2 रिएक्ट करना, ठीक है, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स कॉमन रखना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, तब MgO प्राप्त होगा, तो ये संतुलित हो जाएगी। ये अनबैलेंस है, देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये बैलेंसिंग रिएक्शन है, पूछ रहा है असंतुलित रिएक्शन के बारे में बताना है। तो दो दो मॉलिक्यूल दोनों में है, दो दो एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो दो एलिमेंट है, तो 2 मॉलिक्यूल्स कॉमन करके HCl बना दिया। इधर भी देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, वाटर बना। ओके, और यहाँ देखिए KClO3, ऑक्सीजन का लेवल 6 गो है यहाँ पर, यहाँ 3 दूना 6 गो है, KCl बन गया, टूट गया, यानी ये तीनों बैलेंस है, ये अनबैलेंस वाला रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन है उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए कोई भी जलेगी तो हीट देगी ही देगी, तो क्षेपी हो जाएगा, यानी एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस का रिएक्शन उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहला जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, Fe के साथ CuSO4 रिएक्शन करेगी तो कॉपर को निकाल देगी और फिर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कंपाउंड इधर भी रहना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। अपघटन है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिए, तब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, या किस प्रकार केमिकल रिएक्शन है। तो अपघटन है, टूटता है। CaCO3 है, उसको गर्म कर दिए, ओके। दीवार पर पुचारा भी जो किया रहता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है, याद रखिएगा दोस्तों। और वो क्या, समय के साथ धीरे धीरे देखे होंगे कि पुचारा जो होता है धीरे धीरे झड़ने लगता है, अगर पोतिएगा नहीं तब तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती रहती है, ठीक है। क्योंकि घर में आदमी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, रिएक्शन करेगी तो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन क्या होगा, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, तो समझिए कि पोताई भी क्या होता है, टूटता है। नेक्स्ट है, जल के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराई जाती तो वाटर बनेगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाई जाएगी, ठीक है। जल बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रे रिएक्शन करे तो संयोजन अभिक्रिया होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। भोजन का पचना, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला जाएगी, और पकाना भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ओके। भोजन का पचना ऑक्सीडेशन होता है। दी गई अभिक्रिया, इसको याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इसलिए होगा क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, तो पचा रहे खाना, जितना भोजन लेंगे खाना पचेगा, ठीक है। देखते हुए कि खाना पचाने के लिए बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, सांस छोड़ता है, तो इससे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इस प्रकार याद कर सकते हैं। दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए एक तरफ कंपाउंड है, एक तरफ सिर्फ एलिमेंट है सिंगल, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा,
सल्फर इसमें सल्फर नहीं है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कॉपर निकाल देगा। यहाँ सल्फर यहाँ पर मिस्टेक किया हो, याद रखिएगा, CuSO4 होना चाहिए था, तब ZnSO4 बनेगा। कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताए थे। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा चूर्ण का पृथक होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा चूर्ण डालने पर क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, कौन अलग होता है, कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में लोहा का चूर्ण डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो कॉपर अलग हो जाती है, वाटर निकाल देती है। ओके, कॉपर अलग होती है और वाटर निकाल जाती है। तो अपचयन बोला, उपचयन है, अपचयन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का घटना, यानी क्या हो जाएगा, अपचयन कराया, तो कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, और H2 का क्या हुआ, H2 का अपचयन हुआ। यहाँ पर उंगली रखेंगे तब यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, और हाइड्रोजन का कहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ देखिए बढ़ गया है। ठीक है, एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, फिर से समझिएगा। देखिए, अगर सिर्फ बोलेगा किसका अपचयन है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खाली इस पर हाथ रखेंगे तब अपचयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, उपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है। डिटेल से जब कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से बताएं कि कोई भी गैस अगर जलेगी तो हीट देगी ही देगी, तो हीट देगी का यानी एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 75 पार्ट 2 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।